हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अटूट बंधन द अनब्रेकेबल बॉन्ड। जैसा कि हमने कल देखा, एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, जो रेड कैंडल, जिसने 20 डीएमए को भी तोड़ दिया है। और इसने सपोर्ट कहाँ लिया? इसने सपोर्ट अपना 20 डीएमए जब तोड़ दिया तो मैं वीकली चार्ट में जाके देखूंगा इसने सपोर्ट लिया है कहीं पे। जी हाँ, ये देखिए, इसने 5 वीकली मूविंग एवरेज पे अपना सपोर्ट ले लिया है। अभी ये सपोर्ट पे ही खड़ी है। जब से ये यहाँ से वीकली से नीचे आई थी, मतलब 7-10 के बाद इसने वीकली 5 वीकली मूविंग एवरेज रिगेन नहीं किया था, और उसके बाद ये वीकली एवरेज के ऊपर ही चल रही थी। बट इसने अब यहीं पे सपोर्ट लिया एक बार 5 वीकली मूविंग एवरेज पे। तो एक बार हमें आज देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसी तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इसका सपोर्ट एक तो वीकली एवरेज पे आ रहा है और एक 23,760 के आसपास भी आ रहा है, जो मंथ का 10 मंथली मूविंग एवरेज है। अगर डेली में अगर ये आज अपना 20 डीएमए रिगेन कर लेती है तो बुल्स दोबारा आ जाएंगे मार्केट में, क्योंकि अभी ये बियर मार्केट बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि बियर मार्केट बन जाए। क्योंकि इन्होंने जो अपना 5 डेली मूविंग एवरेज है उसको भी तोड़ दिया है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है और इसके ऊपर आके टिक जाता है तो एक बुल ट्रेंड दोबारा देखा जा सकता है। बट अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा 23,800 के आसपास, जो कि मंथली मूविंग एवरेज भी है। तो देखते हैं आज दोस्तों कैसा मार्केट बिहेव करता है। अगर ये यहाँ पे आएगा 23,800 तो जरूर एक सपोर्ट लेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक सेल ऑफ आया था कल, इसने 50 डीएमए पे सपोर्ट लिया था। एक 50 डीएमए आ रहा है अराउंड 51,900 के आसपास। इसने ये सपोर्ट लिया और ये 5 मंथ 5 डेली मूविंग एवरेज के भी ऊपर बंद हुआ है, मतलब इसने यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया। इसका मतलब जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। इसका सुपर ट्रेंड भी है, इसने सुपर ट्रेंड को आज क्रॉस किया था, बट ये सुपर ट्रेंड के नीचे फिर से आ गया। अब हम इसको वीकली चार्ट में चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अभी सारी एवरेज के ऊपर है वीकली में। यहाँ पे भी एक बाय का सिग्नल बन रहा है, जो कंफर्मेशन जिसने नहीं दिया, बट सिग्नल बन रहा है कि मार्केट एक बाय में बन सकती है एक बारी। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। मंथली मंथली में भी इसने देखिए क्लोजिंग दी है। अभी अभी ये 5 मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, मतलब बुल्स ने आना है, तो इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए नवंबर के एंड तक भी। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करेगा तो एक बार बुल्स को प्रॉब्लम आ सकती है। डेली चार्ट में भी ये अभी बाय सिग्नल ही है। जब तक ये 50 डीएमए और इसका 5 डेली मूविंग एवरेज नहीं टूटता, तब तक इसका यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहीं पे मार्केट पहले ऊपर नहीं जा पा रही थी, बट बुल्स ने इसको ऊपर खींच लिए यहाँ गैप ओपन ओपन दे के। तो ये यही कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, मीन सुपर ट्रेंड के और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है बैंक निफ्टी। अगर कोई भी मूव चाहिए तो उसको सुपर ट्रेंड के ऊपर जाना पड़ेगा, या अगर नीचे का मूव देना है तो ये एवरेज तोड़ के नीचे आना पड़ेगा। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं आज कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी हो गई है। अब देखते हैं कि मार्केट में बुल्स आते हैं कि बियर्स आते हैं। ये सिर्फ चार्ट्स हैं। चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चार्ट लगा लोगे तो आपको भी दिखेगा सेम। चार्ट के हिसाब से हम कुछ ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि हम स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे भी बाय किया तो हमने स्टॉप लॉस डाल दी कि अगर यहाँ से नीचे आ गया तो हम निकल जाएंगे। तो एक बार इसलिए चार्ट ज़रूरी है दोस्तों। चार्ट सीख लेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा काम करना भी। कॉल पुट के लिए भी ये रहता है कि कहाँ सेल करना है, कॉल कहीं बाय करनी है या पुट बाय सेल करनी है, तो इसके लिए चार्ट ज़रूरी है। तो अगर चार्ट सीखेंगे तो ये बेटर है। मैं सिर्फ एक चार्ट ही दिखा रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी से रजिस्टर्ड। थैंक यू। और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।